हाँ हाँ ठीक है, अब मेरी कहानी छोड़, तू अपनी बता। अपने शौर्य के बारे में कुछ बता। I mean, मुझे सिर्फ उसके बारे में इतना पता है कि तेरे लाइफ में कोई हैंडसम प्रिंस चार्मिंग आया है। यार राइट, प्रिंस चार्मिंग, टेल मी अबाउट इट। वो प्रिंस चार्मिंग नहीं है, प्रिंस हार्मिंग है। What do you mean by प्रिंस हार्मिंग? वैसे तो ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। एक्चुअली ना शौर्य ना बहुत रूड है, अकड़ू है, सड़ू है। वो कभी भी ना प्यार से बात नहीं करता, बिल्कुल भी सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। एनीवे, जैसा भी है, आई स्टिल लाइक हिम, आई लव हिम। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत जल्दी मिसेस शौर्य लूथरा बनने वाली हूँ। Congrats to be मिसेस शौर्य लूथरा। वैसे यू नो व्हाट मीरा, मुझे ना शौर्य की पर्सनालिटी काफी पसंद है। आई मीन वो टॉल है, हैंडसम है, अच्छा है, आई काइंड ऑफ लाइक हिम। पर ना उसके साथ साथ मुझे उसके पैसे भी पसंद है। आई मीन तूने वो गाना तो सुना होगा ना कि पैसे बिना प्यार क्या। वैसे हमारे रिश्ते में ना प्यार का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और एक्चुअली यू नो काफी सारी लड़कियां ना शौर्य पे उसके पैसों के लिए मरती हैं। लाइक उसके पास पैसा है इतना ज्यादा, आई मीन इतना रिच है। वैसे शौर्य थोड़ा कैसनोवा टाइप्स भी, आई मीन थोड़ा फ्लर्ट है। तुझे पता है एक बार तो ना मैंने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया था अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करते हुए। वेल इट्स अ बैड मेमोरी। एनीवे, तो मुझे एक चीज बता, मान ले अगर तेरा ही बॉयफ्रेंड हो या फियांसे हो यू नो, तो वो क्या करेगा? अगर तू उसको रेड हैंडेड ऐसे पकड़ लेगी तो ऑब्वियसली वो तेरे पीछे पीछे आएगा ना, तुझे मनाएगा, अपोलोजाइज करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। तो शौर्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुझे पता है, इसलिए कभी भी जब भी हमारी लड़ाई होती थी या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी ना, तो मैं ही उसके पीछे पीछे जाती हूँ और मैं ही उसको मनाती हूँ। ऐसा लड़का है तो फिर वो शादी के लिए तुझसे रेडी कैसे हो गया? Well, my darling friend मीरा, it's a long story. अब तू मेरी बड़ी बहन पलकी को तो जानती है, राइट? So वो ना एक लड़के को प्यार करती है जिसका नाम है राजवीर, जो कि लूथरा कंपनी में एम्प्लॉय है। तो वो ना राजवीर से मिलने के लिए यहाँ लूथरा मेंशन में आया करती थी। उसके साथ साथ मैं भी लूथरा मेंशन में आया करती थी, काफी बार आई। और एक दिन मैंने शौर्य को देखा और देखते ही ना मुझे उस पर क्रश हो गया। फिर मैं चाहती थी कि यू नो कि शौर्य मुझे देखे, मुझे नोटिस करे। मैं उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, आई मीन यू नो कि वो देखे कि ये कौन है, तो बड़ी प्रिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो मुझसे अट्रैक्ट हो जाए। बट यू नो व्हाट, उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया ब्रो। जो तुझे नोटिस तक नहीं करता था वो तुझसे शादी करने के लिए अग्री कर गया। ओह नो, अब समझी मैं। शनाया, ऐसे लड़के से शादी मत कर। मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लड़कियों को पैसे दिखा के अट्रैक्ट करते हैं और बाद में उन्हें यूज करके छोड़ देते हैं। ऐसे लड़कों की इमेज पता है कैसी होती है? बैड बॉयज टाइप। ये चमक धमक ऐसी लाइफ दिखा के लड़कियों को फंसा लेते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। देख शनाया, मैं जानती हूँ कि तू भी फंस गई है, लेकिन शनाया मैं तेरी ट्रू फ्रेंड हूँ ना, मैं तेरा साथ दूंगी हर कदम पर। तू चल डॉक्टर के पास। Are you mad? मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास? I mean, क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है शनाया। तू बस ये सोच रही है ना कि तुझे शर्म आ रही है। कैसे बताऊं ये सारी बातें? प्रेग्नेंट हो गई है ना? मीरा, तू ना पहले मेरी बात। तू मेरी बात सुन। चल के अबॉर्शन करवा ले पहले। मीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि तुझे हेल्प की जरूरत है। इसलिए इतनी ब्रेनलेस बातें कर रही है, कुछ भी बोली। शनाया, डोंट बी गिल्टी। तेरी सिचुएशन में अगर मैं भी होती ना तो मैं भी ऐसे इरिटेट हो रही होती। You stop it and sit here. अरे तो कुछ भी बोली जा रही है, इतना आगे निकल गई है। Let me tell you one thing very clearly. I love शौर्य। वो बात सच है, वो मेरा फियांसे है, मेरा वुड बी हस्बैंड है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी है। So once and for all, let me tell you, I am not pregnant. I thought कि जो लड़का तुझे नोटिस तक नहीं करता है, I mean, शायद तुम लोगों ने एक नाइट स्पेंड किया होगा और तू प्रेग्नेंट हो गई होगी। ऐसा ही होता है ना मूवीज में कि हीरोइन कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं उसे डराती है, धमकाती है, और फिर बेचारा हीरो उसे शादी करनी पड़ती है। शौर्य और बेचारा हीरो। एनीवे, पहली बात तो ना ये मेरी लाइफ है, लाइक यू नो रियल लाइफ। यहाँ पे कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा है। और अगर तू मेरी प्यारी मीरा मुझे बिना इंटरप्ट किए मेरी सारी बात सुनेगी ना, तो ही तुझे असली सिचुएशन पता चलेगी कि मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं चल रहा है। ओके फाइन, अब मैं तुझे इंटरप्ट नहीं करूंगी। Thank you. अब मुझे पूरी बात बता। So I told you about राजवीर एंड पलकी।
राइट? तो मैंने तुझे बोला ना कि वो दोनों कपल है, ठीक है, काफी प्यार में थे। तो साथ में ना मैंने ये चीज देखी कि जब भी राजवीर पलकी को देखता था तो शौर्य भी पलकी को देखता था। पहले शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेशन होती थी। सो वैसे देख, शौर्य और पलकी का कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, मैंने ना राजवीर और शौर्य के बीच एक बहुत ही वियर्ड एनर्जी फील की थी, यू नो, लाइक दे डोंट लाइक ईच अदर, समथिंग लाइक दैट। तूने कई बार इस राजवीर का नाम लिया, अब ये राजवीर कौन है? वो देख, वो फैमिली फोटो दिख रही है तुझको? तो वो जो पीछे खड़ा है ना, दैट्स राजवीर, ओके? और ये दैट्स शौर्य, माय फियांसे। तो इन दोनों के बीच ना 36 का आंकड़ा है। लाइक राजवीर और शौर्य एक दूसरे को स्टैंड ही नहीं कर सकते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये समझ ले कि एकदम दुश्मन जैसे हैं, जब देखो झगड़ा करते रहते हैं, जब देखो फाइट करते रहते हैं। बल्कि कितनी बार ना मेरे सामने इन्होंने झगड़ा किया है। पर ये दोनों इतना लड़ते क्यों है? ईगो क्लैश, या सो द थिंग इज, जो हमारे राजवीर है ना, वो सबके बहुत चहीते हैं लूथरा मैंशन में। हर कोई सिर्फ राजवीर 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 करता रहता है। जब देखो मतलब राजवीर ऐसा है, राजवीर वैसा है, जब देखो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहते हैं। और शौर्य, सब लोग ना उसको बुरा भला बोलते हैं। कुछ भी बोलना हो ना, सबके सामने उसे डांट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आई मीन यू नो, उसको बहुत बुरा लगता है। मतलब ऑब्वियसली ना, अगर आपसे सारी चीजें दूर हो जाए, आपकी अपनी फैमिली ही आपको छोड़कर किसी और को अप्रिशिएट करे, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इनफैक्ट अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे भी बुरा ही लगता। सो इसीलिए शौर्य को राजवीर पसंद नहीं है। क्यों होगा? एंड ऊपर से माय सिस्टर पलकी, तुझे पता है एक बारी उसने भी ना शौर्य के साथ इतना बुरा किया, उसको अरेस्ट तक करवा दिया था। What? Yes. But anyway, शौर्य भी कम नहीं है। शौर्य ने भी पूरा रिवेंज लिया। I mean, उसके बैग में उसने नेकलेस डाल दिया और ये प्रूफ कर दिया कि वो नेकलेस पलकी ने चुराया है। उसे चोर साबित कर दिया और उसे अरेस्ट करवा दिया। बट उसका हीरो राजवीर वहां पे आया और उसने पलकी को बचा लिया और बेचारे शौर्य का पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुझे पता है उसके बाद क्या हुआ? पलकी और राजवीर के बीच प्यार और बढ़ने लगा। आई मीन, आई टोल्ड यू दे वर कपल। प्यार तो उनके बीच पहले से था, पर क्योंकि राजवीर ने पलकी को बचाया, सो फीलिंग्स और ज्यादा डेवलप होने लगी एक दूसरे के लिए। बट गेस व्हाट, ये सारी चीजें किसी और को नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। इवन शौर्य के मन में तब क्या चल रहा था, वो भी सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। काव्या, मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, तुम्हें बहुत पड़ी है राजवीर की। मेरा मतलब है, तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो कि राजवीर के लिए? मेरी हेल्प करो ना। आई तो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगी। वो कभी कभी ना बहुत सारी चीजें एक ही दिन में बदल जाती हैं। मैं आती हूँ। हर जगह राजवीर 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 हो रहा था, तो शौर्य ने भी सोच लिया कि जो भी चीज राजवीर को पसंद है, शौर्य उसे उससे छीन लेगा। और राजवीर की सबसे बड़ी खुशी थी पलकी। शौर्य ने डिसाइड कर लिया कि अब वो पलकी को भी राजवीर से छीन लेगा। तो एग्जैक्टली मैंने भी ऐसा ही एक गेम खेला। मैंने शौर्य को ये दिखाया कि राजवीर मुझ में इंटरेस्टेड है और मैं राजवीर में इंटरेस्टेड हूँ। What guys? It's a simple question. ऐसा क्या है जो तुम दोनों के बीच पर्सनल है और तुम दोनों से प्राइवेट रखना चाहते हो? I mean, you know, मैं शौर्य के सामने राजवीर के साथ घूमने लगी, उसके आगे पीछे घूमने लगी और शौर्य को ये जाकर यकीन हो गया कि मैं और राजवीर के बीच कुछ चल रहा है। फिर क्या था, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। शौर्य को मैंने यकीन दिला दिया कि राजवीर और मेरे बीच कुछ तो है। और बस शौर्य भी इसी चीज में लग गया कि कैसे वो मुझे राजवीर से छीने। यहाँ तक कि पलकी को भी ये लगता था कि राजवीर मुझ में इंटरेस्टेड है। सो मेरा प्लान सक्सेसफुल। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वेल, ये भी बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी है। ऑलराइट, सो एक दिन क्या हुआ कि लूथरा फैमिली में ना कोई फंक्शन था, तो वहां पर मेरे और राजवीर की ड्रिंक किसी ने स्पाइक कर दी। मतलब उसमें कुछ तो मिला दिया और हम दोनों नशे में हो गए। अब पता नहीं कैसे राजवीर और पलकी एक रूम में लॉक हो गए और मैं और शौर्य एक रूम में लॉक हो गए। उसके बाद नशे की हालत में मैंने शौर्य को प्रपोज कर दिया और वहां दूसरे रूम में राजवीर ने पलकी को प्रपोज कर दिया। I love you, शौर्य। Shanaya, I love you too. And I don't know how हम
इन दोनों के रूम पे कोई हिडन सीसीटीवी कैमरा था जो कि हॉल के लगे टीवी में कनेक्टेड था एंड पूरी फैमिली ने हमारा वो आई लव यू थिंग देख लिया। तेरी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? उसके बाद पूरी लूथरा फैमिली खुश और वो हमें पोस्ट करने लगे, मतलब खुशी से कि मेरी और शौर्य की शादी हो जाए और राजवीर और पलकी की शादी हो जाए। शादी की बात होने लगी यार। वाह यार, तो ऐसे हुई थी तेरी शादी की शुरुआत? फैमिली का प्रेशर आया शादी के लिए तो कोई भी मना नहीं कर सकता, इसी वजह से शौर्य भी मना नहीं कर पाया। बात अलग है कि अकेले में वो मुझसे बहुत मिसबिहेव करता था, मुझे बहुत सुनाता था, मुझे फोर्स करता था कि मैं फैमिली के पास जाऊं और उनको जाकर बोल दूं कि मुझे शौर्य से शादी नहीं करनी। खैर मैं उसकी सारी बातें इग्नोर करती थी, सब कुछ लेट गो करती थी, बिकॉज मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। मैं तो सिर्फ एक ही चीज सोचती थी यार, इतना बड़ा घर, अनलिमिटेड पैसे, इतना अमीर पति, फॉरेन में वेकेशन, मैं जो चाहे करवा सकती थी, जो चाहे कर सकती थी। अगर पति का टैग भी मिले ना तो भी कोई बात थी, बस मुझे तो ना सिर्फ लूथरा बनना था। बट यू नो व्हाट, तब भी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्या था? वेल डोंट आस्क। हाँ निधि जी, शौर्य की मदर, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी और शौर्य की शादी हो, क्योंकि निधि जी ठहरी हाई क्लास रिच और मैं मिडिल क्लास। तो उन्हें लगता था कि मेरा और शौर्य का कोई मैच नहीं है। पहले हमारे बीच काफी झगड़े होते थे, काफी कहा सुनी भी होती थी, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि निधि जी का दिल जीत लिया। कैसे? वेल वो ऐसे, शौर्य के बारे में तो मैंने तुझे बताया ना, वो स्पॉइल्ड ब्रैट है, वो काफी सारी हरकतें करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे एक रात की बात है जब शौर्य ने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी। इन सब चीजों में ना मेरा गेम वर्क कर गया, जो भी जैसे मैंने प्लान किया था वैसे ही हुआ, बट फिर से गड़बड़ हो गई। रात को वो फुटपाथ वाले लोग पुलिस लेकर घर आ गए, यहाँ लूथरा मैंशन में, शौर्य को अरेस्ट करवाने के लिए। डोंट वरी, फिर मैंने भी अपना कार्ड थ्रो किया और सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि शौर्य ड्राइव कर रहा था, उसने इनके घर तोड़ दिए, जबकि ये तो सच है ही नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि शौर्य ड्राइव कर ही नहीं रहा था। बल्कि ड्राइव तो मैं कर रही और ऐसी बातों में मैंने उन लोगों को ये भी कन्विंस कर लिया कि ये जो लोग हैं, इनके पास कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने घर रोड के बीच में बना रखे हैं। उसके अलावा मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि इन लोगों के पास पैसे, इन्होंने हमें डराया धमकाया, हमसे पैसे मांगे, जबकि हम वहाँ कुछ कर ही नहीं रहे थे। हम तो कोइंसिडेंटली सिर्फ वहाँ रोड से क्रॉस कर रहे थे। और यही बात मैंने पुलिस को बोली कि सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए इन्होंने हमें डराया धमकाया, हमारा पीछा किया और हम भी डर गए, क्योंकि हम किसी ड्रामे में नहीं फंसना चाहते थे। इसीलिए ना हमने बहुत सारे पैसे दिए, यहाँ तक कि शौर्य का भरा हुआ वॉलेट भी हमने नहीं दिया। ट्रैफिक सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज अब वो देखिए, आपको उसमें साफ साफ दिख जाएगा कि मैंने इन्हें बहुत सारे पैसे दिए। That's my wallet, sir. That's my wallet. मेरी है। And मैंने पुलिस को बोला कि तलाशी लो, एग्जैक्टली वही हुआ। पुलिस ने जब उन्हें उनकी तलाशी ली तो वॉलेट और खूब सारे पैसे उनकी जेबों में मिले। बस हैंड्स प्रूफ कि शनाया जो भी बोल रही थी वो सही बोल रही थी। बस ऐसे ही सब कुछ ठीक हो गया और शौर्य बच गया, और वो जो फुटपाथ वाले थे ना, पुलिस उन्हीं को अरेस्ट करके ले गई। ओह माय गॉड यार, तूने तो बहुत बड़ा गेम किया और तेरा गेम चल भी गया। गेम तो चलना ही था, आफ्टर ऑल शनाया जो खेल रही थी, और उसके अलावा मेरा जादू भी चल गया।
आई मीन मैं निधि जी की गुड बुक्स में आ गई, वो मुझे अच्छा मानने लगी। उनको ये लगा कि वाओ इसने तो मेरे बेटे को बचाया है, बल्कि उन्हें ये तक लगा कि मैं उनके टाइप की हूँ। तो बस मैं ऐसे उनकी फेवरेट बन गई। अगर मुझे पहले रियलाइज हो जाता कि तुम इतनी स्मार्ट हो तो मैं पहले ही तुम्हें अपनी बहू बना लेती। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अभी किसी भी वक्त तुम्हें अपने घर की बहू बना सकती हूँ। तुम लूथरा फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट बहू हो। वाह यार, यू आर ग्रेट। तूने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए और फाइनली निधि आंटी को भी मना लिया। हाँ यस, उसके बाद बल्कि मुझे लगा कि अब मेरा इस फैमिली में सर्वाइवल इजी है, यू नो, मैं इजीली सर्वाइव कर पाऊंगी। बट मेरी लाइफ में भी ना बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जिसकी हम बात करते हैं। वेल, पल्की माय डियर सिस्टर, वो ना मुझे बहुत इरिटेट करती है। यू नो व्हाट आई मीन, मैं कितने दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि उसकी और शौर्य के बीच जब देखो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इनफैक्ट अभी पता है, अभी तो उनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए, एकदम ना एकदम दुश्मनों के जैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, व्हिच रियली इरिटेट्स मी। एटलीस्ट उन लोगों से अच्छे से बात करो जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे कुछ गलत करने से तुम्हें रोक टोक करते हैं। आर यू श्योर शनाया कि ये सिर्फ एक झगड़ा है? आई मीन पल्की और शौर्य के बीच में कहीं प्यार तो नहीं? स्टॉप इट, नॉट अ सिंगल वर्ड। आर यू मैड? शौर्य और पल्की से प्यार करेगा? ओ प्लीज, यू नो व्हाट, शौर्य जब भी पल्की को देखता है ना, उसका ब्लड बॉयल होने लगता है। प्यार करने की बात कर रही है, कुछ भी। शनाया तू फिर इत्थे आ गई। चल नीचे चल, ऐसे चंगा नहीं लगता, वहां सब नीचे और तू इत्थे। Just 1 minute दादी। So you tell me मीरा, तेरे कुछ स्क्रू व्रू ढीले हैं क्या? यहाँ वहाँ गिर गए हैं क्या? कुछ भी बोली जा रही है। तेरी हिम्मत कैसे ये बोलेगी कि शौर्य पल्की से प्यार करता है? क्यों बोला? मुझे जैसा लगा। तू इत्थे की कर रही है? हैं? वो भी इतने सादे सुदे कपड़ों में। अरे आज कार में मेहंदी है, तुझे यहाँ आना ही था तो अच्छे कपड़े पहन के आती। पीजी प्लीज, ये इतने भी सादे सुधे कपड़े नहीं है, ढंग की लग रही हूँ मैं। टंकी? तू तो पूरी बेढंगी लग रही है। तेनू पता है ये किसका कार है? करण लूथरा का, लूथरा हाउस, शहर के ना सबसे अमीर कार। तू ना ऐसे कपड़ों में अगर नीचे जाएगी ना, तू ना सबसे ज्यादा गरीब लगेगी। अरे तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी शनाया की ना नाक कट जाएगी, बोलेंगी कैसी दोस्त है, इसके पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है। बस पीजी बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट कर लिया आपने मेरी। अमीर नहीं है तो क्या हुआ, ये कुछ भी बोलेंगी। और वैसे भी आप कौन से बहुत अमीर हो? की बोली? तनु पता है मेरी शनाया ना अरबोपति की पत्नी बनने वाली है। जानती हूँ कैसे बनने वाली है, बताया उसने। इतने बड़े घर में शादी होगी तो बनी जाएगी, पर ना आपके पास इतने पैसे कहाँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लुथरास के पैसों पे आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। देख, एक शब्द और बोली ना किच किच पेड़ मारेंगे। तू बीजी की बेइज्जती कर रही है? तनु बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। और ये शनाया क्या लगा रखा है? हाँ, तेरे और शनाया में ना अब राजा और रंग की दूरियां आ गई है। कित्थे मेरी शनाया, कित्थे तू? दादी बस करो। बीजी ऐसी बात है ना कि आपकी पोती ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। अरे अगर उसने बुलाया भी है तो ढंग के कपड़े पहन के आती ना। दादी प्लीज बस करो यार। बस बहुत हो गया, आई एम गोइंग। मीरा स्टॉप। तू पागल है क्या यार? तू कहाँ दादी की बातों में आ रही है? जस्ट इग्नोर। तू मेरी बात सुन, जाए तो दी। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ और अभी तक हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है। या एग्जैक्टली, यू राइट। हाँ, बीच में मत बोलना। मीरा, यस, हमारी बात पूरी नहीं हुई है तो प्लीज मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दे दे कि तूने ऐसा क्यों बोला कि शौर्य पल्की को प्यार करता है? शनाया पुत्र, ये सारी बातें बाद में कर लेना। चल पहले नीचे चल। नो दादी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अभी इसी वक्त यहीं पे चाहिए। तो प्लीज मुझे बताएगी कि तूने ऐसा क्यों बोला कि शौर्य पल्की को प्यार करता है? प्लीज टेल मी यार। अरे जवाब तो यही देगी ना। हाँ तो देने तो दो ना यार उसको। आपके बोलने से ना कभी नहीं दूंगी। देख मेरा पुत्र, मेरी ना उम्र हो गई है, थोड़ा भूल जाती हूँ। तू ना गुस्सा तो दे और इसकी बातों के ना जवाब दे दे। हाँ प्लीज यार। ओके फाइन। ये सवालों के जवाब भी ले लेना और जहाँ से खत्म किया वहां से शुरू भी कर लेना। पर पुत्र पहले ना नीचे चल, देख
नीचे ना बड़े सारे हंगामे हो रहे हैं और ऐसे चंगा नहीं लगता ना। कोई देखेगा, कोई सोचेगा अरे तू इस घर की नूंह है और सारे लोग नीचे हैं और तू यहाँ पे, चंगा नहीं लगता। चल तू पहले नीचे चल। और मेरा पुत्र तू भी ना घर जाके ना कच्ची सी फंक्शन वाली ड्रेस पहन के आ जा। और जब तक मीरा घर जाके ना तैयार श्यार होके आती है ना, तब तक तू भी नीचे एक फेरा मार ले। और देख नीचे ना बड़े सारे स्यापे हो रहे हैं, किसने क्या बोला क्या किया, पर तू ना कोई जवाब नहीं दी, तू तो चुप करके खड़ी रही। हाँ, मेरा कहने का मतलब है ना ऐसी मोम की गुड़िया बन के भी ना खड़ी रहना, थोड़ा सर हिला देना, हाँ जी माँ जी ना जी है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तू चल हम पहले नीचे चल। और मेरा पुत्र तू भी ना घर जाके ना एकदम पंडांग के वापस आ जा है? चल आजा। चल आई सी यू सोना, तो जल्दी आ रेडी होके। हाँ बाय। आओ दादी। क्या हुआ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह गॉड, यहाँ तो कुंडली भाग के अलग ही जोड़ियां बना रही है। राजवीर और पलकी। ना 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 ना, मुझे तो लगता है शौर्य चाहता है उसकी जोड़ी पलकी के साथ बने। इस घर का कुंडली भाग के बदलने वाला है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी किसी ने सोचा भी ना।